पाकिस्तान और भारत के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। भारत अपने वजीर खारजा को पाकिस्तान भेजेगा। खारजा जयशंकर पाकिस्तान आएंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत पाकिस्तान में एससीओ इजलास में शिरकत करेगा। एससीओ समिट 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगी। हम लोग सुपर एक्साइटेड है पाकिस्तान में, और वो ये कि जी डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो एससीओ की मीटिंग के लिए इस्लामाबाद आएंगे। जी इसमें जो जरूरी चीज है ना वो ये देखनी है, दो चीजें मैं बताना चाहूंगा यहां और बात खत्म करते हैं। सबसे पहले जरूरी चीज ये है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ मुज़ाकरात की इब्तिदा करनी है। तिजारत का जिक्र उस मुज़ाकरात में होगा। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बायलैटरल ट्रेड का इतना ज्यादा पोटेंशियल है, इतना ज्यादा वॉल्यूम है, बड़े कंट्री हैं, $37 बिलियन एनुअली कमा सकते हैं। कुछ होश के नाखून आपको लेने चाहिए। ताली दो हाथ से बजती है। तो मुल्क में तमाम जो सूबे और मरकज वहाँ पे काबीनाएं मुकम्मल नहीं हुई हैं, लेकिन आपको भारत से तिजारती ताल्लुकात की फिक्र सताने लगी है। डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं, बायलैटरल टॉक्स होंगी। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर engaged and meet Indian foreign minister for external affairs। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ना सिर्फ ये कि बाकी कंट्रीज के लोग बल्कि भारत से भी जो है प्रोमिनेंट, बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट उनके फॉरेन मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं। तो हमारी बहुत जिम्मेदारी बनती है कि जब वो वापस जाएं अपनी कंट्री में तो वो कुछ अच्छी यादें लेकर जाएं। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये खबर आई है कि भाई जो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर है वो पाकिस्तान में जा रहे हैं एससीओ की समिट में शामिल होने के लिए। तो इस खबर के आते के साथ ही भाई पाकिस्तान में जश्न का माहौल है और पाकिस्तान की सड़कों पर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। और इस टाइम पाकिस्तान के सभी न्यूज चैनल्स पर बस एक ही ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कि भैया भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान में आ रहे हैं। मतलब पाकिस्तानी भैया ऐसे खुश हो गए हैं। अब ये सोचो, ये तो कोई बायलैटरल विजिट नहीं है एस जयशंकर की, मतलब कोई ऐसी विजिट नहीं है जिसमें भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधारने या ट्रेड को लेकर कोई बातचीत की जानी हो। ये तो एक ऐसी विजिट है जिसमें कई देशों के प्रमुख शामिल होंगे। उसके लिए भैया पाकिस्तान ऐसे बेताब हो चुका है। मतलब एस जयशंकर का स्वागत करने के लिए भाई पाकिस्तान ऐसे बेताब हो रहा है कि भैया अभी के अभी फूल बिछाने शुरू कर दे। मतलब पागल हो चुका भैया पाकिस्तान पूरी तरीके से। अब सोचो अगर विदेश मंत्री पाकिस्तान के साथ में बायलैटरल विजिट के लिए गलती से पहुंच गया तो भैया पाकिस्तान का क्या हाल होगा। मतलब भाई पाकिस्तान तो भाई खुशी के मारे सारे पाकिस्तानियों का पत्ता कट जाएगा। मतलब ऐसा हाल हो जाएगा भैया पाकिस्तान के अंदर। और कुछ पाकिस्तानी विशेषज्ञ होगा तो पाकिस्तानी सरकार को यह सुझाव है कि भैया चाहे ये बायलैटरल टॉक हो या ना हो, मतलब दोनों देशों के बीच में आपसी टॉक हो या ना हो, पर क्या करना है कि एस जयशंकर के पैर पकड़ लेने। मतलब फायदा हो जाएगा। अगर एस जयशंकर के पैर पकड़ लिए तो भाई यूएई जो सऊदी से भीख मांगते फिरते हैं तो एक देश और हमारी लिस्ट में आ जाएगा जिससे कि हम भीख मांग सकते हैं। मतलब भारत के साथ में अब कैसे भी करके रिश्ते बहाल कर लेने हैं और ट्रेड को खोल लेना है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें आज पता लगी और अभी हम लोग सुपर एक्साइटेड है पाकिस्तान में, और वो ये कि जी डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो एससीओ की मीटिंग के लिए इस्लामाबाद आएंगे। जी हाँ, ये बताया गया है, इंडियन एम्बेसी की तरफ से बताया गया है, फॉरेन ऑफिस की तरफ से बताया गया है, और अभी ये खबर हमारे टीवी के ऊपर धड़ाधड़ चल रही है। वैसे तो खैर जो भी गेस्ट आएगा वो जाहिर हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं, और जो जितने भी एससीओ के मेंबर्स हैं, जो भी एससीओ के लिए मेहमान आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन भारत की तरफ से क्योंकि बार बार मना किया जा रहा था, भारत की तरफ से यही कहा जा रहा था कि जी नहीं आएंगे, जिसमें हमारे बहुत से मीडिया फ्रेंड्स भी थे जो साफ इनकार कर रहे थे और जिनका ये कहना था कि कोई नहीं आएगा। उनके लिए मैं कहूँ कि जी आपके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो अब आप लोग भी बैक पैक कर लीजिए और आप लोग भी कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान ही गया। लेकिन बहरहाल बहुत इंतजार था लोगों को, लोग काफी एक्साइटेड थे इस बात को लेकर कि जी डॉक्टर जयशंकर जो है वो आए या पीएम मोदी आए, और ये कहा गया है कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो इस्लामाबाद आएंगे 15 और 16 अक्टूबर को। जी हाँ, ये समिट है और उसके लिए डॉक्टर जयशंकर जो है वो इस्लामाबाद आएंगे। और जैसा कि हम एक अंदाजा बताया जा रहा था, एक शक शुबा जो हमेशा हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में रहता है कि न जाने क्यों इस वक्त ही जाकिर नाइक जो है उनका विजिट भी पाकिस्तान में है, और क्या ये इसलिए रखा गया है ताकि कि इंडिया से कोई और जो है, या कह लीजिए कि जो उनकी गवर्नमेंट के लोग हैं वो एससीओ की मीटिंग में आने से थोड़ा सा पीछे हट जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। मेरे ख्याल से एक बहुत पॉजिटिव साइन है, इसलिए कि कई दिनों से, कई टाइम से हम देख रहे हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स चल रही हैं। पीएम मोदी के जो इलेक्शंस थे, इलेक्शन से पहले से ये बात चल रही थी। उसके बाद जी कश्मीर इलेक्शंस शुरू हुए और कश्मीर इलेक्शंस का अभी जो है वो 4 को, यानी कि आज जो है वो रिजल्ट आना है। अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। लेकिन वो कश्मीर इलेक्शंस जो थे वो भी खैरियत के साथ जो है वो निपट गए, यानी कि खैरियत के साथ कंप्लीट हो गए। और अब जो है वो ये अनाउंसमेंट भी जो है भारत की तरफ से कर दी गई है कि पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं डॉक्टर जयशंकर। और वरना तो ऐसा लग रहा था कि एक अजीब सी तरह की कोल्ड वॉर चल रही है,
होना तो ये चाहिए कि ये दोनों कंट्रीज के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं उसको बैठकर बात की जाए, उसको खत्म किया जाए और उसको खत्म करने की कम से कम कोशिश की जाए। मानते हैं हम लोग पाकिस्तान की तरफ ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा बात की जाती है, पाकिस्तान की तरफ ज्यादा शिकायतें की जाती हैं, लेकिन अगर बैठकर बात करेंगे, कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली ये चीज जो है ये खत्म की जा सकती है। और भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर, वो पाकिस्तान आ रहे हैं। और ये मैं आपको बात बताऊं कि 2015 के अंदर लास्ट टाइम हार्ट ऑफ एशिया एक कॉन्फ्रेंस हुई थी अफगानिस्तान के हवाले से, रीजनल कनेक्टिविटी, पीस के हवाले से, तो तब सुषमा स्वराज साहबा जो थी वो पाकिस्तान आई थी। तो ये हो गई। अब देखिए डॉक्टर जयशंकर जब से 2019 के अंदर मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर बने हैं, आप देखें कि उन्होंने कभी पाकिस्तान का दौरा नहीं किया, और पर्टिकुलरली जब बालाकोट एयर स्ट्राइक और ये सारा कुछ हुआ तो उसके बाद तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं रहा कि दौरा करना और ये सारी चीज़ें करनी। अब मैंने पिछली जो कन्वर्सेशंस की थी एससीओ के हवाले से कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान नहीं आएंगे, मैंने लॉजिक दी थी कि उन्होंने डॉक्टर जयशंकर को अस्ताना कजाकिस्तान भेजा था। ये उस चीज़ का शाखसाना है कि इंडिया जो है वो प्राइम मिनिस्टर लेवल पे इंगेज नहीं करना चाहता एट दी एससीओ। उसकी मैंने मल्टीपल रीजंस आपको बताई थी। पहली रीज़न तो ये बताई थी कि इट्स अ क्लियर मैसेज कि जी पाकिस्तान भी नहीं हम जा रहे। अगर हमने डॉक्टर जयशंकर को उधर भेजा है तो जारी बात है वज़ीर आज़म मोदी क्यों पाकिस्तान आएंगे। सो दैट इज़ वन थिंग। मेरी अपनी ज़ाती राय के अंदर मैंने ये आपको पहले कहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ओज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ वन ट्रिप। जो उन्होंने उस वक़्त नवाज शरीफ को कहा कि मैं अफ़गानिस्तान से वापस इंडिया जा रहा हूँ और मैं आपके पास आना चाहता हूँ, हालांकि उस वक़्त नवाज शरीफ साहब के घर में शादी थी उनकी ग्रैंड डॉटर की, लेकिन ही स्पेयर्ड द टाइम और वो शादी के लिए आए और वो सारा कुछ हुआ। आना चाहिए था वज़ीर आज़म मोदी को, लेकिन वो नहीं आए, दैट्स हिज चॉइस। लेकिन अब इसमें देखना यह है कि पहली बात तो मैंने आपको बताई थी कि एससीओ के हवाले से ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या बायलैटरल टॉक्स होंगी, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। विल द पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर engaged and meet Indian foreign minister for external affairs, that's important thing। क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से तो नहीं कोई मुलाकात होने वाली? हो सकता है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को ख़ास पैगाम दें जयशंकर को, लेकिन इस वज़ीर आज़म साहब ने बड़े ख़ास पैगाम भेजे हैं, लेकिन भारत की तरफ से किसी किस्म को कोई पैगाम नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अ पॉइंट कि जिसमें ये कहा जा सके कि जो इंडिया की हुकूमत है वो रिस्पॉन्ड नहीं करने जा रही।